हेलो गाइस, द डार्क डेप्थ वर्ल्ड में स्वागत करती है आप सबकी द डेप्थ क्वीन आप लोगों का। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो टॉपिक थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं बात कर रही हूँ आसिम रियाज़ के बारे में। आप सबको आसिम को ऐसा तो है नहीं कि जो लोग रियलिटी शोज़ देखते हैं उन लोगों को आसिम रियाज़ के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग आसिम को नहीं जानते हैं या जो रियलिटी शो व्यूवर्स नहीं हैं, मैं उनके लिए बता देती हूँ। आसिम रियाज़ एक मॉडल रह चुके हैं और उन्होंने एक फ़िल्म में भी छोटा सा एक रोल किया हुआ है, मैं तेरा हीरो फिल्म में वरुण धवन के साथ में। लेकिन उनको सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी पहचान उनको मिली है किससे? बिग बॉस सीज़न 13 से। उन्होंने काफ़ी अच्छे असाइनमेंट्स भी मॉडलिंग के कर रखे हैं, लेकिन जो उनको मकबूलियत बिग बॉस से मिली वो मुझे नहीं लगता कि बहुत कम ऐसे कंटेस्टेंट होते हैं जिनको इतना प्यार प्लस सपोर्ट मिलता है। और आसिम रियाज़ की इस पॉपुलैरिटी का कारण ये था कि आई थिंक वो उस घर में सेकंड बेस्ट कंटेस्टेंट था। फर्स्ट बेस्ट कंटेस्टेंट जो था वो सिद्धार्थ शुक्ला था और उसके बाद आसिम की बात आती थी। मतलब अगर सिद्धार्थ नहीं जीते तो आसिम जीते, आसिम नहीं जीते तो सिद्धार्थ शुक्ला जीते। तो ये दोनों टॉप 2 में गए थे और इन दोनों ने पूरा सीज़न अपने इर्द गिर्द ही निकाला है। चाहे इनकी दोस्ती हो, चाहे इनकी दुश्मनी हो, इनके लव अफेयर्स रहे हों, एक दूसरे को सपोर्ट करना हो या एक दूसरे के अगेंस्ट जाना हो, आई थिंक इनकी दोस्ती और इनकी दुश्मनी बहुत ज़्यादा टॉक अबाउट रही। और ये दोनों आई थिंक इन दोनों ने बिग बॉस शो में एक इतिहास रचा है, क्योंकि इनके आसपास ही इर्द गिर्द चीज़ें होती थी। और बाकी जो कंटेस्टेंट थे डेफिनेटली उनका एक अपना एक रोल था, लेकिन जो मेन हाईलाइट था, जिनकी दोस्ती से या जिनकी दुश्मनी से पब्लिक इतना ज़्यादा अफेक्ट होती थी, वो ये दोनों थे। और इन दोनों ने उस शो को एक नया स्टैंडर्ड सेट करके दिया, जो आई थिंक एक तरीके से बिग बॉस 13 का जो फिनाले था वो फिनाले उस सीज़न का ही नहीं था बल्कि पूरे के पूरे शो का भी फिनाले था, क्योंकि उसके बाद जो छप्पड़ भर टीआरपी इस सीज़न को मिली थी वो कभी नहीं मिली है। ठीक है, बाय लक कुछ 1-2 पॉइंट की टीआरपी ज़रूर अच्छी मिली कुछ सीज़न को। आई थिंक वो जो सीज़न था जिसमें एमसी स्टैंड जीता था, बट कोई वो इतनी बड़ी एक जान अटकी होती थी। मुझे याद है कि भाई आज आसिम और सिद्धार्थ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, आज इनमें दोस्ती होगी नहीं या नहीं होगी। जैसे आप लोगों को क्रिकेट को लेकर एक होता है ना कि इंडिया कैसा खेलेगी, आज भाई बिल्कुल नेट टू नेट कंपटीशन है, कुछ ऐसा इन दोनों के बीच में नेट टू नेट कंपटीशन था। और ये कंपटीशन एंड तक रहा और शो के मेकर्स ने भी इसको बहुत इनकैश किया और इससे बहुत सारा पैसा भी बनाया। लेकिन जो आसिम रियाज़ है, आसिम रियाज़ के साथ और कलर्स चैनल का एक कहीं ना कहीं एक 36 का आंकड़ा भी हो गया। और वही बात अलग है कि काफ़ी ज़्यादा आसिम और चैनल के बीच में, इवन आसिम और सलमान खान के बीच में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स रहे, क्योंकि आसिम ने हिंट देते हुए कहा कि एक बड़े स्टार ने मुझे वादा किया था एक फ़िल्म में रोल देने का, बट वो नहीं हुआ। और ऐसा बज़ भी था कि किसी की भाई किसी की जान में आसिम उनके भाई का रोल प्ले करेंगे, लेकिन वो कभी चीज़ हुई नहीं। वो बात अलग है कि शहनाज उस फिल्म में मौजूद ज़रूर थी। अब क्या हुआ, बिग बॉस से निकलने के बाद आसिम और सिद्धार्थ का जो राइवलरी थी ना वो कहीं ना कहीं ऑन रही। भले ही ठीक है उन्होंने एंड में सब ठीक है मिट्टी डालो ये कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर, साइलेंट कोल्ड वॉर तो थी। और इससे फ़ायदा ये हो रहा था कि भाई दोनों की जो फ़ैन फॉलोइंग थी वो बटी हुई थी, और जब बटी हुई थी तब किसी को कुछ भी मिलता था तो दूसरी पार्टी वाले कुछ कमेंट करते थे। अगर आसिम ने कुछ अचीव किया तो सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस कुछ करते थे, ये वैसा वर्सा चलता रहता था। और इससे दोनों को फ़ायदा भी हो रहा था, ख़ास तौर से आसिम को भी फ़ायदा हो रहा था। आसिम अपने काम में कंसंट्रेट कर रहा था, आसिम जो है ज़्यादा अपना अग्रेशन नहीं दिखा रहा था। लेकिन
अब जिस तरीके से आसिम का जो अभी लेटेस्ट जो एक कंट्रोवर्सी हुई है खतरों के खिलाड़ी के ऊपर, मैं अभी आऊँगी इस पर। तो आसिम और सिद्धार्थ की जो राइवलरी वो बाहर भी चली, इससे क्या हुआ कि आसिम को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि भाई मुझे कैसे एक्ट और रिएक्ट करना है, क्योंकि मेरा झगड़ा एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी के साथ हुआ है। सिद्धार्थ और आसिम दोनों में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी थी, दोनों आउटसाइडर्स थे, दोनों का कोई गॉडफादर नहीं था। और उमर रियाज जब आसिम से मिलने आया था तब उसने भी ये बोला था कि आप लोग कहीं ना कहीं एक जैसे हो। तो ये बात तो है कि आसिम और सिद्धार्थ दोनों ही एक ही पेज पे थे, दोनों एक स्ट्रॉन्ग हेडेड मर्द थे। तो जब स्ट्रॉन्ग हेडेड मर्द भिड़ते हैं तो भैया फिर तो होता ही है, धक्का मुक्की घूसा घासी सब हुआ है। काफ़ी चीज़ें एडिट करके हमारे सामने आई हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें थीं जो हमें नहीं दिखाई गई हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने लेवल पर इनका झगड़ा रहा होगा। और बाहर आने के बाद भी पीआर वगैरह ने बहुत हाइप क्रिएट करी। लेकिन क्या होता है, सडनली कुछ 1 साल 1.5 साल बाद जो है ये खबर आती है। हालांकि उससे पहले सिद्धार्थ जो है वो जिसमें रुबीना जीती थी वहाँ चैलेंजर बन के गया, और रुबीना के हस्बैंड को सब नल्ला नल्ला कहते थे। तो सिद्धार्थ ने भी बोला तुम्हें नहीं पता नल्ला कौन है, असली नल्ला कौन है। तो कहीं ना कहीं जो पीआर वगैरह ये लोग भी इस तरह की बातें करते थे जिससे हाइप बनी रहे, क्योंकि आसिम को उसके सीज़न में नल्ला निहारी तो पता नहीं क्या क्या बोला जाता था। तो ये कहीं ना कहीं इन कैश हो रहा था। तो इससे सिद्धार्थ भी लाइमलाइट में बना हुआ था, प्लस उसका और वो सिद्धनास का तो था ही। इधर जो आसिम है वो हिमांशी जो उसको उसी शो पे मिली थी, जो देखा जाए तो शहनाज की एक राइवल थी। तो इससे भी बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि जैसे सिद्धार्थ और आसिम दुश्मन बन गए थे, दोस्त से दुश्मन, यहाँ पर ये लोग जो हैं कोलीग से शायद, या एक ही फिटर्निटी की, एक ही रीजनल सिनेमा से ये 2 अभिनेत्रियाँ थी और इनका भी कोई आपस में पंगा था। तो इससे भी बहुत हाइप मिला। तो क्या हुआ कि सिद्धार्थ और शहनाज को म्यूज़िक वीडियो मिल रहे थे, उधर आसिम और हिमांशी को मिल रहे थे। बहुत ही नेट टू नेट कॉम्पिटिशन चल रहा था। और आसिम से सिद्धार्थ के बारे में पूछा जाता था और सिद्धार्थ से आसिम के बारे में पूछा जाता था। दोनों थोड़ा ताल मटोल करके देते थे और एक दूसरे को सोशल मीडिया पे फॉलो भी नहीं करते थे। यानी कि उनको भी कहीं ना कहीं पता था कि हमें इस राइवलरी को आगे आगे भी लेके जाना है। लेकिन वही हुआ जिसका कभी किसी ने सोचा नहीं था। सिद्धार्थ की आकस्मिक मौत के बाद सारा पासा ही पलट गया। जो आसिम है वो वहाँ पर मौजूद भी था और उसने बहुत अच्छे से जो है डेफिनेटली हमें नहीं पता होता कि हम कभी कभी किसी से इतनी नफ़रत करते हैं और जब पता चलता है कि वो इंसान इस दुनिया से गया है तो हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे रिएक्ट करें। तो आसिम का भी बिल्कुल वही था, वो पूरी टाइम वहाँ मौजूद रहा। और हालांकि सिद्धार्थ की रश्मि से भी लड़ाई हुई, लेकिन आसिम के साथ एक अलग चीज़ थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों में भी एक वो थोड़ा सा चेंज आया कि नहीं यार छोड़ो पड़े, अब क्या ये करना, सिद्धार्थ चला गया। अब सब ने फिर आसिम को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया। आसिम के साथ भी सब ठीक हो गया, सब कुछ वो भी हो गया। लेकिन इधर क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आसिम की लाइफ से एक किक जो थी वो चली गई। अभी अगर आज सिद्धार्थ जिंदा होता तो कहीं ना कहीं ये राइवलरी चल रही होती। अच्छा, अब जो रही बात आसिम की और चैनल की, चैनल और आसिम में 36 का आंकड़ा तो टाइम से ही चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है। आसिम को खतरों के खिलाड़ी जब से उस सीज़न के बाद से जो भी सीज़न आए हर बार हम लोग आसिम का नाम सुनते थे, बट आसिम मना कर देता था। लेकिन किसी भी तरह से आसिम को राज़ी कर लिया एक सीज़न के लिए उसके भाई को लाने के लिए। लेकिन आसिम ने में भी लगता है कि शायद अपने भाई के करियर के लिए उसने जो है चैनल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि ठीक है भाई मेरा भाई जा रहा है तो ठीक है, इतना टाइम हो गया है। क्योंकि आसिम का खतरों के खिलाड़ी ना जाने का मुझे जो एक पॉइंट लगता है कि भाई सिद्धार्थ उस शो का विनर था, तो कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन भी होता है। तो आसिम शायद जाना चाहता भी होगा तो भी वो नहीं जा पाता होगा। ऑब्वियसली इनकी जो पीआर टीम होती है, प्लस
कि कभी पैसे को लेकर बात नहीं होती, क्योंकि आसिम को पैसा चाहिए। उसने सिद्धार्थ कन्नन के इंटरव्यू में बताया कि मुझे जो मेरे हाथ से प्रोजेक्ट जाते हैं उसका रीज़न होता है पैसा, मुझे मेरी मेहनत का पैसा नहीं मिलता। तो हो सकता है वो पैसा चैनल नहीं दे रहा हो, बट समहाउ इन्होंने उमर रियाज़ को कन्विंस कर लिया शो पे आने का। लेकिन जो उमर रियाज़ के साथ जो चीज़ें हुई उसके बाद आसिम ऑब्वियसली और ज़्यादा नाराज़ हुआ और बहुत कुछ हुआ आसिम, जाहिर सी बात है। तो इसकी वजह से जो चैनल के साथ झगड़ा है वो और बढ़ गया। लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि चैनल ने फिर, क्योंकि चैनल को हर बार ये लोग आप देखेंगे कि बिग बॉस के ही सारे कंटेस्टेंट्स को ये लोग खतरों के खिलाड़ी में ले आते हैं। कुछ गिने चुने ऐसे चेहरे होते हैं जो अनजान से होते हैं या राइवल चैनल से होते हैं। अगर वो राइवल चैनल से नहीं होते तो अपने ही चैनल के किसी शो के आर्टिस्ट होते हैं। तो अब क्या था, टीआरपी चाहिए थी, क्योंकि ऑब्वियसली ओटीटी बिग बॉस भी नहीं चल रहा है, प्लस ऑब्वियसली कलर्स के बहुत सारे शोज़ आए दिन बंद रहते हैं, ऑन एयर होते हैं और बंद हो जाते हैं। तो अब आप देखो, रोहित शेट्टी एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, तो उसकी फ़ीस पैसे दे रहे हैं, तो अब उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो अब ये जो कंटेस्टेंट है, देखिए सीज़न 13 के बाद से जो भी कंटेस्टेंट आए हैं उनको उतना वो प्यार नहीं मिला जो आसिम को मिला या शहनाज को मिला या इवन बिग बॉस 13 के सारे कंटेस्टेंट को मिला, मैं तो कहूँगी। तो क्या होता है ना, अब इनको कोई प्यार व्यार मिला नहीं है तो पब्लिक इनको क्यों देखना चाहेगी। बिग बॉस में इनको लोगों ने पसंद नहीं किया तो क्या करेंगे। तो इसीलिए जो चैनल को भी एक चाहिए था डेस्परेटली कि कुछ ना कुछ तो हमें ऐसा करना है जिससे कि भाई हमारे शो को एक हाइप मिले। और जब से आसिम का पता चला कि आसिम आ रहा है, एक बज़ क्रिएट हुआ। और आप देखेंगे कि ये जो रूमर्स, जो ये हमने आप लोगों ने जो एपिसोड देखा आसिम और रोहित शेट्टी के बीच का, इसकी खबरें तो काफ़ी टाइम से आ रही थी जब इनका शूट शुरू हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि चैनल ने इस न्यूज़ को भी लीक कर दिया कि आसिम को निकाल दिया। तो चैनल भी बेसिकली है तो बहुत तेज़, उन्होंने आसिम को पैसा भी दिया, लेकिन साथ ही में मुफ्त का तो इतना पैसा कोई देता नहीं है ना कंटेस्टेंट को। यहाँ पर जो कलर्स चैनल है, इनका एक ही एजेंडा है कि अपने हर रियलिटी शो में कहीं ना कहीं बिग बॉस का फ्लेवर डालना। और जब एक शो में सारे बिग बॉस के ही कंटेस्टेंट हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बिग बॉस के कंटेस्टेंट हैं लेकिन वो दूसरे रियलिटी शो में आकर बिग बॉस खेल ही नहीं रहे। मतलब जो चैनल वाले हैं वो चाह रहे हैं कि खतरों का खिलाड़ी भी कहीं ना कहीं बिग बॉस बने। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इनकी क्रिएटिव टीम ने कि आसिम को लेके आओ। अब क्या है, आसिम को पैसा दे दिया, हालांकि आसिम ने बोला मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, ये है मेरे पास, ये है, उसने कहीं ना कहीं अपनी उस चीज़ को क्लियर किया। लेकिन कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर भी डाला गया कि भाई तुम्हारे फैंस हैं, तुम इतने टाइम से तुमने कोई शो नहीं किया है। और देखा जाए तो आसिम का कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया है। पहले कुछ सालों में तो आसिम का कोई गाना आता था, अब आसिम के गाने भी कोई बहुत वो नहीं होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे देखो पब्लिक भी भूल जाती है। और सिद्धार्थ की डेथ के बाद तो वो दुश्मनी ख़त्म हो गई ना, तो फिर वो अब तो सिर्फ लोग अच्छे में ही याद करते हैं भाई आसिम और सिद्धार्थ की जोड़ी को, जब वो लोग एज अ फ्रेंड थे। तो ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वापस से इनको क्रिएट करना है, इनको वापस से एक बिग बॉस लेके आना है, इनको वापस से वही चीज़ें क्रिएट करनी है। तो इन्होंने क्या है, ऑब्वियसली चैनल जो होता है कंटेस्टेंट को बुलाता है और कहता है भाई आप कोई ड्रामा क्रिएट करो, आप कुछ करो। क्योंकि देखो ये इन लोगों को कहीं ना कहीं जो चैनल वाले होते हैं, अपनी इनकी जो टीम होती है वो कहीं ना कहीं इनको मॉनिटर कर रही होती है इनके हाव भाव से कि भैया ये कंटेस्टेंट है, ये ऐसे। और आसिम को तो जानते ही हैं सारे कि आसिम एक बहुत शॉर्ट टेम्पर इंसान है। और आसिम की अगर आप स्ट्रगल स्टोरी सुनेंगे, उसके फादर जो हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो एक्टर बने, और उसने यहाँ पर आकर इतना हार्डशिप करके वो यहाँ तक पहुँचा है। तो जाहिर सी बात है एक बंदे में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो बात अलग है कि आसिम में थोड़ा 2% ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा। हालांकि इस चीज़ को लोग कंसिडर क्या करते हैं, भाई हम तो अब सच बोल रहे हैं, जो हमारे में बात है वो है।
लेकिन क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं एक एरोगेंसी साउंड करती है। और वही आसिम के साथ हो रहा है। आप लोगों को लग रहा है मैं आसिम को डिफेंड कर रही हूँ, मैं आसिम को डिफेंड नहीं कर रही, बल्कि आसिम का ये प्रॉब्लम बिग बॉस में भी रहा है कि आसिम अपने आसपास रचे हुए चक्रव्यूह को समझ ही नहीं पाता है। उसको कहीं ना कहीं इंटेलिजेंटली उसने एक्ट और रिएक्ट नहीं किया, जिससे उसको फ़ायदा भी हुआ। लेकिन वही चीज़ हर जगह एक जैसे मेथड अप्लाई नहीं होते। जैसे आप लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में, हर एक प्रॉब्लम का शायद जो होता है रूल रेगुलेशन उसके जो होते हैं वो अलग होते हैं ना। हर बार एक से मेथड से आप एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते मैथमेटिक्स की। चलो आप एक कर लोगे, दो कर लोगे, बार बार तो नहीं करोगे ना। अब आसिम को कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये कंटेस्टेंट बिग बॉस के हैं तो भाई वही मैं एटीट्यूड रखूँगा, तो नहीं। वो कहीं ना कहीं चैनल को भी मज़ा आ रहा है। और आसिम ने एक पोस्ट भी लगाया अपोलॉजी का, क्योंकि आसिम कहीं ना कहीं उसे भी रियलाइज़ हुआ कि मेरे साथ जो है वो चीट किया है चैनल ने, एक बार फिर से चीट किया। क्योंकि ऑब्वियसली उसके भाई के साथ भी किया और इसकी वजह से आसिम का और चैनल का और ज़्यादा एक रिफ्ट क्रिएट हुआ। अब मुझे नहीं लगता कि आसिम इसके बाद भी कलर्स चैनल पे आएगा। और ये कोई पहली बार नहीं है, बहुत सारे लोग चैनल से बगावत करते फिर वापस आ जाते हैं। राखी सावंत भी जब नच बलिया हारी थी तो कितना ज़्यादा चैनल पर उसने जो है बातें करी, सब कुछ किया, लेकिन फिर बाद में ज़रा नच के दिखा के नाम के एक रियलिटी शो में वो वापस आई। और किनके साथ आई? आमिर और संजीदा के साथ ही। तो ये ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है कि भाई आसिम ने थूक के चाटा। देखिए, काम सबको करना है और आसिम के पास, मैं ये नहीं कहूँगी कि काम नहीं है, लेकिन वो काम नहीं है जो शायद उसको लगता है वो डिज़र्व करता है। और हम भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो आसिम को देखना चाहते थे खतरों के खिलाड़ी में, क्योंकि हमें पता है आसिम फिटनेस को लेकर कितना ज़्यादा रहता है, सतर्क रहता है। और मुझे पर्सनली आसिम को इस सिचुएशन में क्रिटिसाइज़ देखकर बुरा भी लग रहा है, क्योंकि मैंने भी उसे सपोर्ट किया कहीं ना कहीं। और देखो, ये जो लोग हैं जो आसिम के लिए ट्वीट कर रहे हैं, उसको टीज़ कर रहे हैं, उसका मजाक ले रहे हैं या उसको बता रहे हैं, जैसे कुशाल टंडन ने आप देखेंगे कि जो है ट्वीट किया है आसिम के लिए कि भाई इसने ऐसा कैसे बोल दिया। बट सच तो ये है कि कुशाल टंडन का भी काफ़ी कलर्स वालों के साथ पंगा तो हुआ था जब वो अपने सीज़न में था, सीज़न बिग बॉस सीज़न 7 में। और गौहर को लेकर जो उसका जो एक वो मोहब्बत थी वो तो जग जाहिर है। लेकिन क्या होता है, अपनी बारी सब लोग भूल जाते हैं। और कहीं ना कहीं लोगों को मज़ा भी आ रहा है कि देखो, आसिम को बिग बॉस में सपोर्ट किया था हमने, देखा हमने इसीलिए इसको सपोर्ट नहीं किया, हमें तो पता था इसका क्या है। कई लोगों को ये भी लग रहा है। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि यार हमने बेकार में इसको सपोर्ट किया, बेकार में हमने इसको किया, ये तो क्या निकला। तो इस वजह से भी जो है लोग इसके अगेंस्ट हो गए हैं। कुछ लोग मज़े ले रहे हैं कि देखा, देख लो अपने आसिम को, बड़ा तुम आसिम आसिम करते थे। तो ये हुआ है और मुझे कहीं ना कहीं वाकई बहुत बुरा लग रहा है आसिम के लिए, क्योंकि मैंने आसिम की जर्नी देखी है। मैंने आसिम को डे 1 से बिग बॉस 13 में उसके पहले एपिसोड से देखा है, उसकी एंट्री से उसको देखा है, तो उसके कॉन्फिडेंस लेवल से उसको देखा है। अब ठीक है, उसने गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं आसिम को, अगर आसिम मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि आसिम नाउ अब पब्लिक उन चीज़ों से आगे बढ़ गई है। नाउ यू हैव टू अपनी, आप बॉडी पे काम कर रहे हो, आप अपनी फिज़िक, अपना लुक्स पे आप काम करते हो, बट आपको अपनी पर्सनालिटी को भी थोड़ा वॉच करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने आप को पूरे तरीके से बदलें, लेकिन एटलीस्ट आप जो अपने आसपास जो आपके चक्रव्यूह रचते हैं, कम से कम आप उससे तो निकल सकें। ठीक है, बस मेरा यही कहना था। सो आई रियली फील बैड एंड आई विश हिम गुड लक। और जो आसिम और हिमांशी का भी ब्रेकअप हो गया, जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इनका कंट्रोवर्सी रही कि रिलीजन को लेकर हुआ जो भी हुआ। मैं ये बात कहना चाहूँगी कि देखिए, आप ज़िंदगी में किसी को भी पसंद करते हैं जो ऑपोजिट रिलीजन का है,
तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि भाई अगर आपको लगता है कि आप अपने आसपास लोगों का माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, तभी इस रिलेशनशिप में आप लोग एंटर कीजिए। अदरवाइज़ बहुत कम लोग होते हैं, जैसे शाय और मयंक हैं, उन्होंने एक अपना एक स्ट्रॉन्ग विज़न रखा, ख़ास तौर पे मयंक ने रखा कि मैं इसी लड़की से शादी करूँगा और नो मैटर व्हाट। ठीक है, अब उनकी शादी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। लेकिन जो उन्होंने जो एक दूसरे का हाथ थामा है, तो फिर थाम के ही रहा। ठीक है, हम कहते हैं कि भाई वो डेस्टिनी में था तो हो गया, कई बार डेस्टिनी नहीं होता तो कितने भी एफर्ट होते हैं तो वो पूरे नहीं होते, विच आई एग्री। लेकिन मैं समझती हूँ कि आप उस इंसान से प्यार कीजिए जिसको जो है दुनिया भी आप ही की नज़र से देखे। अगर ये पॉसिबल नहीं भी हो सकता है तो फिर या तो आप इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड रहिए कि हाँ भाई मुझे मोहब्बत है इस मर्द से, इस औरत से, नो मैटर इसका क्या रिलीजन है, मुझे तो शादी करनी है। आप डे वन से अपनी फैमिली को बता के रखिए कि मैं प्यार करूँगा या करूँगी तो ना मैं मज़हब देखूँगा, ना मैं ये देखूँगा, ना मैं वो देखूँगा, मैं सिर्फ उस शख्स का दिल देखूँगा या देखूँगी। लेकिन क्या होता है कि हम लोग जो हैं कभी कभी हम लोग अपने फैमिली के ही वैल्यू से चलना चाहते हैं, लेकिन हमारी कभी किसी से नज़रें ऐसी टकर जाती हैं, कुछ हिसाब कह लीजिए पिछले जन्म का या कुछ भी कह लीजिए। अब बहुत सारे लोग पिछले जन्म में नहीं भी मानते होंगे, तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और हिमांशी और जो है आसिम, इनके साथ भी यही हुआ। इनको लगा कि हाँ हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और क्या होता है जैसा जैसा रिलेशनशिप पुराना होता जाता है, कहीं ना कहीं उसकी एक्साइटमेंट भी ख़त्म होती जाती है। हालांकि आसिम की बातों से बहुत मैच्योर लगा, वो लिव इन रिलेशनशिप के भी अगेंस्ट था कि भाई एक वो शर्म ख़त्म हो जाती है, विच आई कम्प्लीटली एग्री। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हिमांशी और आसिम के बीच में भी यही हो रहा हो, भले ही वो लिव इन में नहीं रहते होंगे, लेकिन एक इतना लंबा ऑब्वियसली एक रिलेशन है, तो बहुत सारी चीज़ें देखो कपल की होती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इस कपल को भी जो है एक जगह नहीं मिली, क्योंकि ऑब्वियसली यू नो एक तो आसिम और हिमांशी का जो था एक टाइम पीरियड था। क्योंकि क्या हुआ, जब सिद्धनास ख़त्म हुआ तो कहीं ना कहीं वो हिमांशी और आसिम का भी जो है वो हैशटैग ख़त्म हो गया, क्योंकि हैशटैग में भी कंपटीशन चल रहा था, इधर सिद्धनास सिद्धनास, इधर आसिम हिमांशी, आसिम हिमांशी, तो मतलब एक नेट टू नेट कंपटीशन चल रहा था। तो कहीं ना कहीं इससे भी नुकसान हुआ है। और आसिम जेन्युइनली हिमांशी को पसंद करता था, ये कोई हैशटैग नहीं था, मुझे ऐसा लगता है। बट हो सकता है मे बी शायद वो भी एक करियर के लिए किया हो, क्या पता, बैक स्टोरी क्या है क्या नहीं है वो मुझे नहीं पता। बट फ़िलहाल तो बस मेरा एक छोटा सा एक पॉइंट ऑफ व्यू था, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत भी हो सकती हूँ। बट डेफिनेटली कलर्स चैनल वाले भी देखो ऐसे ही मुफ्त में किसी को इतना पैसा नहीं देते। ये जो रियलिटी शो होते हैं इनके कंटेस्टेंट को सूली पर टंगना ही होता है, तभी जाकर ये कुछ देंगे। या तो आप बहुत ऑलरेडी एक बहुत पहुँचे हुए कोई नामी कंटेस्टेंट है, नामी कोई पर्सनालिटी है, तो भाई आप पर हिम्मत डालने का, आप पर कोई गलत कोई फंदा डालने की चैनल ज़रूरत नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं चैनल को भी लगता है कि भाई हमने आसिम को बनाया, हमने आसिम को एक प्लेटफॉर्म दिया, तो आसिम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो ये बहुत सारी क्रिएटिव दुश्मनी, बहुत कुछ होगा जो हमें नहीं दिख रहा है। बट ठीक है, आसिम भी इसमें कहीं ना कहीं गलत है। मैं यहाँ पूरे तरीके से आसिम को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, हो सकता है इससे ज़्यादा भी गलत हो, बैक स्टोरी क्या है मुझे नहीं पता, बट जो भी मोटा मोटा था मैंने बताया। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।